गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात्कार झालिया सहज समाधी तुका म्हणे उपाधी गेली त्याची। उपाधी माने विशेषता। पहले आदमी था, मनुष्य जन्म से आदमी होता है और आदमी के रूप में रहना यह स्वाभाविक है, लेकिन वो आदमी के रूप में रहना नहीं चाहता। फिर एक उपाधि जोड़ लेता है, पत्नी की उपाधि। जहां पत्नी की उपाधि जोड़ ली उसी क्षण से आदमी को पति कहते हैं। पति माने वहां त साइलेंट है, पति त है एक्चुअली, त साइलेंट। पति त पावन सीता। जब तक कि ये उपाधि हमारे सर पर चढ़ी हुई है तब तक हम अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। देखो, एक बात सिद्धांत समझ लेना महात्माओं, आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं है। जो भौतिक जगत है उसमें जब तक कि विशेषता निर्माण नहीं होगी तब तक कि हम में प्रगति नहीं हुई है। तो हम पहले स्कूल में जाते हैं, फिर ग्रेजुएट होते हैं, ऐसे तैसे ग्रेजुएट छोड़िए, IIT देखो कितनी भयानक उपाधि है, आए और कहना क्या है, चाय पिलाओ और कुछ नहीं। तो एक उपाधि, फिर उसमें चुप हो गए, नहीं उससे और अगली एक और डिग्री, उसमें चुप हो गए, नहीं उसमें भी डॉक्टरेट, गुजराती में डॉक्टरेट नहीं होती। उसके बाद फिर एक और उपाधि डॉक्टरेट बन गए। और इतना सब बनने के बाद यदि किसी ने उसका जिक्र नहीं किया तो कितना दुख होता है। एक बार ऐसे ही कोई प्रसंग था और एक सज्जन का इंट्रोडक्शन हुआ और उस इंट्रोडक्शन करने वाले ने गलती करी। उसने डॉक्टर अमुक अमुक जोशी के स्थान पर मिस्टर अमुक अमुक जोशी कहा और ऐसा कहा गया, जोशी महाराज को आ गया जोश और उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट मिस्टर जोशी, इट इज डॉक्टर जोशी। क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर हो कि पेशेंट हो। देखो, ये उपाधि के कारण व्यक्ति दुखी होता है और इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य है अपनी सभी की सभी उपाधियों का त्याग करना। इसीलिए कहते हैं तुका मणे उपाधि गेली त्याची। अब देखो, एक आदमी सपना देख रहा था और सपने में कुछ बुरा देखा और जोर जोर से रो रहा था और सपना जारी है और रोना भी जारी है। उसके बाद अगले ने उठाया, भाई क्यों रो रहे हो? फिर जब उठता है, हा सपना था, तो अपने रोने को देख करके उसको शर्म आएगी कि अभिमान होगा। देखो, इसी प्रकार से इस सापेक्षता के जगत में रहते हुए अपने साथ इतनी सारी उपाधियां इकट्ठी कर ली और वो उपाधियां इकट्ठी करने के बाद जब हमको साक्षात्कार होता है अपने स्वरूप का, जैसे एक व्यक्ति है, उसको पता चला कि उसको 2 लाख रुपए मिले और जब उसने 2 लाख रुपए लिए उसी समय उसको पता चला कि ये 2 लाख रुपए जिससे मिले वो मेरा ही सोर्स है,
तो क्या उसको खुशी होगी? वो कहेगा कि लो, अपना ही थूक मुंह में से गिन लो और कह लो हाँ पेट भर गया। इसलिए जिसने साक्षात्कार किया है अपने स्वरूप का, उसको जगत के लाभ हानि से कोई मतलब नहीं। इसलिए अब 10वें अभंग में कहते हैं, गेली त्याची जाण तोची ब्रह्म झाला अंतरी निवाला पूर्णपणे। जिसकी ये भावना जान माने समझ खत्म हो गई। कौन सी भावना खत्म हो गई? कि मैं उपाधि युक्त हूं। देखो कितनी उपाधियां, और उस उपाधियों के बोझे के नीचे हम दबे रहते हैं। एक उदाहरण तो आपको, दिल्ली की बात है। एक अम्मा बुढ़ाऊ थी, 78 नॉट आउट, और उसके हस्बैंड मर गए। दोनों में से एक को मरना ही है, आगे पीछे होता है। दोनों विकेट एकदम नहीं उड़ती, 1 बाय 1। तो उसका हस्बैंड समझदार था, पहले मर गया। अच्छा, मरने के बाद ये जो बुढ़ाऊ अम्मा रही, हम जानते हैं उसको बड़े क्लोजली, बस उसने आव ना देखा ताव और जो खरीदारी शुरू कर दी, पूरे के पूरे पर्दे बदल डाले। फिर एक दिन जोश आया, चलो फर्नीचर खरीदते हैं। जितना पहला फर्नीचर था सब ठीक था, निकाल करके नया खरीद के लाएंगे। तो उसके जो बच्चे वगैरह थे बोले, अम्मा तुम क्या कर रही हो? एक एक दिन में तुम 60-60, 70-70 हजार रुपए के कपड़े ले आती हो। बोले पूरे जिंदगी भर मुझे अपने हाथ से खर्चा करने का मौका कभी दिया ही नहीं, अब मैं उसका बदला निकाल रही हूं। देखो कब तक के ये उपाधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसीलिए जिसने इस उपाधि का त्याग कर दिया, उपाधि में ही व्याधि होती है, और जिसने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया उसको व्याधि नहीं होगी, उसको आधि नहीं होगी, और उसको समाधि की भी जरूरत नहीं है। वो जिस हाल में है उस हाल में मस्त है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। लेकिन जहां हमने उपाधि बांध के रखे हैं, उपाधि बांधने के बाद आदमी अपने आप को गुलाम बनाता है। इसीलिए गेली त्याची जाण तोच ब्रह्म झाला। जिसने अपने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया, कौन सी उपाधि है? हम सुखी है, हम दुखी है, हम पुण्यात्मा है, हम पापी है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ है, हम अमीर है, हम गरीब है, हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पता नहीं कब होगा, हमने ऐसा क्यों किया। अरे छोड़ो सब बातें। आपको एक बहुत बड़े संत हो गए, उसका आपने भजन सुना है क्या? किशोर कुमार। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो। काहे को इस चक्कर में अपने मन को खराब करे? इससे ऊपर उठना है। इसीलिए जिसने इस उपाधियों का त्याग कर दिया तो जी ब्रह्म झाला। अब देखो, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है, जैसे हमने समझ लिया है, क्या पहले हम बंबई में थे, बंबई से निकले, यहां कोचीन में आए, यहां से जाएंगे गुरुवायूर, गुरुवायूर से जाएंगे कोयम्बतूर, कोयम्बतूर से जाएंगे ऊटी, ऊटी से जाएंगे बंबई, बंबई से जाएंगे यूएसए। अब मैं तो वही का वही हूं ना, उपाधियां बदल दी गई। तो जब मैं एक उपाधि का त्याग करके जा रहा हूं तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और यदि मुझ पर फर्क पड़ा तो मुझे उस उपाधि ने अपना गुलाम बना लिया है। इसीलिए गेली त्याची जाण तोच ब्रह्म झाला। त्याची मीन्स इन रेफरेंस टू द उपाधि। जिसने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया है वही निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा है। और देखो, परमात्मा कौन है? जिसका कभी अपमान नहीं होता, जिसको कभी सुख दुख स्पर्श नहीं करता। हमारे कन्हैयालाल की भाषा में, योग की भाषा बताऊं,
तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम स निश्चयेन योक्तव्य योग अनिर्विण्ण चेतसा। दुख का संयोग होने के बाद उसका वियोग करना, इसी को योग कहते हैं। देखो, माने जीवन में दुख आने के बाद जो दुखी नहीं होता वो है योगी। नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया, फुस 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 रोना धोना शुरू, छुई मुई। आपको मालूम है ना, वो छोटी सी घास होती है, छुई मुई माने टच मी नॉट। उसको ऐसा लगा, देखो भैया दुखी मत होना, जो दुखी होते वो बेवकूफ होते। तो वह गेली त्याची जाण तोची ब्रह्म झाला, अंतरी निवाला पूर्णपणे। हमारे अखंडानंद जी की एक बात सुनाओ आप। एक बार उनको कहीं ले जाना था इनॉग्रेशन के लिए, तो कहा कि स्वामी जी हम आएंगे आपको ले जाने के लिए। बोले बेटा कोई जरूरत नहीं आने की, हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे आने से हमारी अगवानी करने के लिए हम बड़े नहीं होंगे, और तुम यदि नहीं आओगे तो हम छोटे नहीं होंगे, हम तो अपनी महिमा से बड़े हैं। देखो हम लोगों में कैसी थर्ड क्लास बात होती है। मुझे स्वयं आकर के हाथ में पत्रिका नहीं थमवाई तो मैं शादी में क्यों जाऊं? मत जाओ, हु केयर्स, जिसकी हो रही वो तो पहुंच रहा है, बहुत हो गया। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कितना मान अपमान। इसीलिए इस सभी उपाधि का त्याग जिसने कर दिया है वो अपने मस्ती के लिए दूसरों पर अवलंबित नहीं होता। जिसने अपने जीवन के शांति प्रेम आनंद मस्ती के लिए दूसरों पर अवलंबन त्याग दिया है वही परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अंतरी निवाला पूर्णपणे, एकदम अंदर से शांत है। पूर्णपणे झाला रहा तो कैसा रीति, त्याची आता स्थिति सांगतो में। अब जो व्यक्ति अपने अंदर में पूर्णत्व को अनुभव कर चुका है, अब वो कैसा रहता है इस दुनिया में हम बताते। सुनो क्या कहते हैं, राहतो मूर्खवत सांगतो मी तुम्हा एक ऐका मनोगत, राहतो मूर्खवत जगामाजी। जो दुनिया में पागल के जैसा रहता है, शास्त्रों का सिद्धांत है। वहां बताते हैं, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः, जानन अपि हि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत्। इस दुनिया में अपने मुख को बंद रखना ये सबसे बड़ी साधना है। नहीं तो हर जगह कोई कुछ बोल रहा हो, बीच में मुंह किसके बारे में क्या हो रहा है, शराब क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हर जगह हमको जानना ही चाहिए, वेदर वी आर वांटेड और वी आर अनवांटेड। समझ में नहीं आती बात। एक बार की बात है अमृतसर की, और वहां एक मंदिर में एक पागल भिखारी रहता था। लोग वहां उसको कुछ पैसे दे दिए, कुछ रोटी दे दी, खा करके आ रहता था। 20 साल तक वहां बैठा रहा। वहां सत्संग वगैरह होते थे मंदिर में। एक दिन एक महात्मा सत्संग कर रहे थे और ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या कर रहे थे, और उस व्याख्या करने में उनको कहीं एक जगह वो अड़ गए। उनको समझ भी नहीं आता इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया, इसका अर्थ निकल ही नहीं रहा है, तो मैं कल इसका फिर से अध्ययन करके आऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। और ये पागल बाबा जो बैठे हुए थे 20 साल से, उन्होंने कहा कि महात्मा जी इसका ऐसा तो अर्थ नहीं है। और जैसे उन्होंने बताया इसका ऐसा अर्थ है, तुरंत उस महात्मा ने आकर के इस पागल के पैर छुए। बोले ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता जो इतने सूक्ष्म विषय को इतनी सहजता से बता सकता है। जहां उसने अपना मौन तोड़ा, दूसरे दिन से महात्मा बन गए। और फिर जो उनके पीछे लोग लगे, तीसरे दिन महात्मा गायब।
क्योंकि शांति नष्ट हो गई। महात्मा होने के लिए क्वालिफिकेशन मालूम है क्या चाहिए? आपको अशांति अच्छी लगे तो महात्मा बनो। हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी आपको कभी अकेले में टाइम मिलता है क्या? ना, जरूर मिलता है। कहां? टॉयलेट में। अदरवाइज कॉन्स्टेंटली काउ 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 काउ, पोल्ट्री फार्म ऑल अराउंड। श्री कृष्ण कहो तो सांगतो मी तुम्हा ऐ कामनोगत राहतो मूर्खवत जगामाजी। वो दुनिया में कैसे रहता है? मूर्खवत। मूर्खवत मतलब पागल के जैसा। और जो पागल होते हैं ना, उनकी विशेषता आपको बताऊं। आप किसी भी अच्छे पागल को लीजिए, और डिप्रेस वाले होते वो पागल नहीं होते, वो पागलपन का नाटक करते हैं। जो अच्छे खानदानी पागल है उनको लीजिए आप देखेंगे खानदानी पागल जो होता है ना, उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा होता है। अगले बार देख लेना। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो पागल है। डोंट टेक आउट द रॉन्ग मीनिंग। कारण क्या? जो पागल वो होते हैं वो हमारी दुनिया में थोड़ी रहते हैं, वो तो अपने मस्ती में रहते हैं। वो इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके इस स्थूल जगत के लाभ हानि को अपनी नहीं समझते। देखो, इसीलिए राह तो मूर्खवत जगामाजी। तो जगत के प्रति मूर्खता का व्यवहार करने का तात्पर्य है, कन्हैयालाल कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसकी पहचान क्या है? जिस स्थूल जगत को लेकर के साधारण व्यक्ति रोता है पागल के जैसा, उस स्थूल जगत के व्यवहार को लेकर के यह जो पूर्ण पुरुष है, यह एकदम पागल के जैसा रहता है। और जिस परमात्मा के प्रति साधारण व्यक्ति सोया हुआ है, चारों तरफ परमात्मा ठसा ठस भरा हुआ है, और हम कहते हैं भगवान का दर्शन नहीं होता। एक बाबा जी के पास एक सज्जन गए, बाबा जी भगवान का दर्शन कराओ। तो कुछ बोले नहीं, फिर बोला, इधर आओ, हाथ में डंड डालिया, मारा, भगवान का दर्शन कराओ। इतने चारों तरफ भगवान दिख रहा, तुमने क्या किया? सूर्य के रूप में क्या तुम्हारा बाप है? वो तो भगवान ही है ना। ये गाय है, मां है, भाई है, बहन है, घास है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी का सभी तो वही भगवान है ना। उसको देखने के बाद तुमने किया क्या कि एक भगवान का और रूप दिखा दे, और फिर करोगे क्या? अपने दृष्टि को बदलना है महाराज। भगवान तो चारों तरफ बैठा हुआ है। जिसने इस प्रभु का दर्शन किया है वो सबके प्रति प्रेम के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। और आपको बताएं, जो जितने पागल होते हैं ना, हम असली पागल की बात कर रहे हैं, जो जितने असली पागल होते हैं उनके हृदय में सबके प्रति प्रेम होता है। वो किसी का द्वेष नहीं करते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो किसी का बुरा नहीं करते। इसीलिए राह तो मूर्खवत जगामाजी, जगांत पिशाच अंतरीषहाणा सदा ब्रह्मी जाना निमग्न। तो हमारे महाराष्ट्र में एक स्थान है गोंदवले, वहां एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका नाम है गोंदवलेकर महाराज। ये मराठी लोग होते हैं ना, इनके सरनेम बड़े सिंपल होते हैं। किसी के पीछे कर लगा दो तो महाराष्ट्रियन हो गया। जैसे तेंदुलकर, करमरकर, ऑल कर्सेस आर महाराष्ट्रियंस। प्लूरल ऑफ द कर इज कर्सेस, तो ऑल द कर्सेस आर द महाराष्ट्र। तो गोंदवलेकर, तो ये गोंदवलेकर जो महाराज थे, उनके गुरु महाराज का नाम था तुकाराम महाराज। वो तुकाराम अलग थे, ये अलग है। उनको तुकाई कहते थे, और वो एकदम पागल के जैसे रहते थे, बिल्कुल 100% पागल। और जब गोंदवलेकर महाराज पहुंचे उनके पास, तो पहचान लिया अब योग्य पात्र आया है, अब उसकी परीक्षा लेनी है।
हम तो बाबा जी के पास जाकर के नाप तोल के देखते हैं असली है कि नकली है। बाबा जी लोग भी देखते हैं कि साधक पका है कि कच्चा है। तो पहुंचे तो उन्होंने कहा, देख देख देख, यहां जरा गड्ढा बना जमीन में, जल्दी जल्दी। नदी के पात्र में गड्ढा बनाया, सभी बच्चों को सबको बुलाया, सबको उसमें गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी, बोले उसके ऊपर बैठ ले, मजा आएगा। और उसने वैसा का वैसा किया। और जब वो बच्चों को गाड़ करके ऊपर बैठा मिट्टी डालने के बाद, फिर उन्होंने जाकर के लोगों को बुलाया, देखो इसने जो है ना तुम्हारे बच्चों को यहां गाड़ दिया है, देखो देखो देखो। और लोग उसको मारने लग गए, लेकिन ये शांत बैठा रहा। और फिर देखा, इतना सब होने के बाद भी उनकी अपने गुरु पर की निष्ठा, श्रद्धा एक कण भी कमी नहीं हुई। तब जाकर के उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बेवकूफ हो क्या, कुछ नहीं हुआ, अभी सब तो खेल रहे थे, उधर से आ रहे, उन्होंने केवल नाम से पुकारा मात्र, सभी के सभी बच्चे बाहर आ गए। देखो, लेकिन उनका व्यवहार कैसा था, पिशाच। शिरडी के साईं बाबा कभी दातुन नहीं करते थे। हम ओपन अप। देखो, रहा थी पिशाचवत। अभी पिछले साल की बात है, हम हैदराबाद में थे, वहां एक अवधूत अम्मा को मिले, नग्न स्त्री होगी, 50-60 के बीच में की उम्र की। और हमको जो बुला के ले गए, बोले स्वामी जी हमारे एक ऐसी ऐसी अम्मा आती है, भगवती अम्मा उसका नाम, और जब हमारे घर में आती है तब हम उसको नाइटी पहना देते हैं। तो 3 दिन से सो रही है, आप चलो, जग गए तो दर्शन हो जाएगा। हम पहुंचे, जैसे हम पहुंचे जग के उड़ गई। और फिर हमने उनको संतरे दिए, जैसे संतरे दिए बस खोल दे गई और हमको खिलाते गई, खोलते गई खिलाते गई। अब एक संतरा खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, उनको फिक्र ही नहीं। हमने कहा अम्मा आप नहीं खा सकते, बोले कोई बात नहीं, अपन खाना शुरू कर दिए। 15 संतरा खा गई। और ये सब कुछ होने के पश्चात फिर क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आता, ऑल नॉनसेंस, एक इधर का वाक्य उधर से कोई संबंध नहीं। और वो कबीर जी की भाषा बोलती थी। और उसके बाद हम जब जाने लगे तो आकर के खड़ी हो गई, हमको ऐसा किस किया पूरे चेहरे पर। जो स्त्री 3 दिन से सो रही हो, दातुन नहीं किया, उसके मुंह से दुर्गंध आनी चाहिए ना, लेकिन उसके देह से इतनी भी दुर्गंध नहीं। और हमको उन्होंने बताया स्वामी जी ये अम्मा ने आज तक कभी नहाया नहीं। देखो, और वो भी हैदराबाद के जैसे भयानक स्थान पर, वहां तो पत्थर को भी पसीना आता है। तो हमारे लिए वो मूर्खवत है जगत के लिए। इसीलिए जगात पिशाच अंतरिषहाणा। और एक बार हम जब खाना खा रहे थे तो उसने हमको खाना खिलाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा अम्मा अभी तो आप मेरे साथ टेबल पर बैठ के खाना खा रही हो मेरे थाली में, जब आप बाहर घूमती हो तो कहां से खाना मिलता है। वो कभी किसी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। उस दिन उसका मूड आया, उत्तर दिया। बोले जहां दिखा खाना खा लेते, और लोग मारते हैं तो मारने दो, देखो कितना लगा है, पीठ पर उनके ऐसे घाव लगे हुए थे। तो जगात पिशाच अंतरिषाणा। लेकिन किसी के भी प्रति उनके मन में इतनी भी दुर्भावना नहीं है। जब तक कि हम इस देह की उपाधि के ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आती। देह की उपाधि के ऊपर जो उठा है उसका मान अपमान नहीं होता। जिसको मान अपमान होता है वो अभी देह की उपाधि में फंसा हुआ है। जगात पिशाच अंतरिषहाणा सदा ब्रह्मीजाना निमग्नतो। ऐसा व्यक्ति हमेशा परब्रह्म परमात्मा में निमग्न है। फिर जगत का देखो, परमात्मा में निमग्न का तात्पर्य यह है कि यह जो सापेक्षता का जगत है, द वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी, ये जो सापेक्षता का जगत है ये हम पर प्रभाव नहीं डालेगा। देखो, और केवल ये दृष्टि जागृत होनी है, केवल बोलने से नहीं होगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृदक कस्य स्विज्जनम। मेरा चाय क्यों नहीं आया?
ईशावास्य के बाद चाय के लिए रोना? इसीलिए निमग्न तो सदा जैसा मकरंद अंतर्बाह्य भेद वेगणाले। अब निमग्नता का अर्थ बताते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा में निमग्न हो गया उसका अर्थ क्या? ध्यान से सुनना। हम आपको ऐसा उदाहरण देंगे कि आपके मन में घृणा आएगी, तब समझ में आएगा। हम सबके पेट के अंदर में विष्ठा है इसी समय, और हमारे ब्लैडरों में दूध नहीं है, मूत्र है। अब अपने पेट में रहने वाले विष्ठा और मूत्र, इसका चिंतन करो और देखो, घृणा नहीं आएगी। कितना भी ट्राई करो। समझो किसी को हाई बीपी हो गया, बीपी माने ब्लैडर प्रेशर और बॉवेल प्रेशर, समझो जोर से लगी है, अब तो उठना ही है, अब तो उठना ही है, अब तो उठना ही है। उस समय उसको कहो, तुमको जो अंदर से ये विष्ठा का प्रेशर आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर विष्ठा है, उसका स्मरण चिंतन करके घृणा आती है क्या? देखो, नहीं आती। और उसी को निकलने दो। उसके बाद तुरंत हाथ पैर धोना, कपड़े बदल लेना, भगवान के सामने खड़े आरती कर रहे, युगे 28 विटेवरी उभा, और जोर से अंदर में धूम धड़ाका हो रहा है, लेकिन अपवित्र नहीं है। और वही थोड़े समय के लिए उसको बाहर निकाला, अपवित्रता आ गई। देखो महाराज, कहने का तात्पर्य क्या है? जिस ज्ञान में, ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में अंदर और बाहर ये भेद बना रहता है, वह अज्ञान है। और जिस ज्ञान में अंदर और बाहर ये भेद बना नहीं रहता है, वह अनुभव है। बड़ी सरल बात। सुषुप्ति अवस्था में हमारे ज्ञान से अंदर और बाहर ये भेद निकल जाता है। सुषुप्ति अवस्था में हम कमरे के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं, हम बिस्तर के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं, कुछ भी नहीं। दक्षिण को हमारे पैर है कि उत्तर को हमारे पैर है, सभी के सभी जो भेद है सापेक्षता के अंदर बाहर, जिस ज्ञान में अंदर बाहर का भेद समाप्त हो गया, वही है ब्रह्मानुभूति। ध्यान से सुनना। जिसको हम अपने में स्वीकार करते हैं, उसके प्रति घृणा नहीं होती। अब देखो, इस समय हमारे पेट में जो विष्ठामूत्र है, वो विष्ठामूत्र मैं इस परिभाषा में इंक्लूडेड है, और जहां वो विष्ठामूत्र बाहर आ गया, तो वो हमने अपने मैं के परिभाषा से निकाल दिया है। तो जिसको आप मैं के रूप में स्वीकार करो, तो आप प्रेम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ईशावास्य कहती है, जिस क्षण ये अनुभव होता है कि संपूर्ण जगत मेरा ही विस्तार है, तो जब जगत को हमने अपने ही विस्तार के रूप में स्वीकार किया, तो ये संपूर्ण जगत को जब हम अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड कर लेते हैं, तो जगत के प्रति शुद्ध प्रेम के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है, वो बदले की बात नहीं करते, वो किसी की बुराई नहीं करते, वो किसी को नीचे गिराने का प्रयत्न नहीं करते। एक बार एक ऐसे महात्मा थे, और महात्माओं के पीछे भी उनको परेशान करने वाले, मारने वाले होते हैं। आप एक भी महात्मा जगत में देख लो कि जिसकी बदनामी नहीं हुई, जिसको लोगों ने परेशान नहीं किया, ये तो जगत का नियम है। तो ऐसे एक महात्मा थे, उसको किसी गुंडे ने आकर के किसी के कहने से मारा, बेचारे को सर पर फटाट, वो गिर पड़ी। तो उधर से दूसरा सज्जन जा रहा था, उसने तुरंत जाकर के महात्मा को उठाया और हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले गए, पुलिस तैयार होती है वहां बयान लेने के लिए।
और जब वो होश में आए तो पूछा, महात्मा जी आपका कोई दुश्मन है क्या? किसने आपको मारा? उन्होंने उत्तर दिया, जिसने बचाया उसी ने मारा। अब वो सज्जन जो बचा रहे थे उसको पुलिस ने पकड़ लिया। देखो, इसने कहा है जिसने बचाया उसी ने मारा। उनके लिए ये भेद, द्वंद्व, द्वैत, अंदर बाहर, अपना पराया, पाप पुण्य, ये सब बकवास है। इसको कहते हैं ब्रह्मानंद की मस्ती। इसीलिए अंतर्बाह्य भेद वे गड़ाले। देखो, हमारे सबके ज्ञान में यही चक्कर है। आप मुझे देख रहे हो, अब मुझे बताओ, आप मुझे आपके अंदर देख रहे हो कि बाहर? करो चिंतन इस पर। आप जो मुझे देख रहे हो, मेरा प्रतिबिंब आपके आंखों के माध्यम से जाकर के आपके आंखों में जो रेटिना है उस पर पड़ा है, और उस रेटिना को आपके चैतन्य ने प्रकाशित किया है। तो आप क्या देख रहे हो? मुझे देख रहे हो कि मेरे प्रतिबिंब को? तो प्रतिबिंब को देख रहे हो तो मैं आपके अंदर हूं कि बाहर हूं? स्वामी जी, कंफ्यूजन मत कराओ। वी आर सफिशिएंटली कंफ्यूज। जिस ज्ञान में ये चक्कर नहीं होता वही है ब्रह्म ज्ञान का आनंद। फिर उसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसीलिए अंतर्बाह्य भेद वेगड़ाले भेद किति त्या असति कीर्ति त्या असति हृदगत त्याची गति कड़े कोणा। और एक बार ये भेद समाप्त हो गए, फिर उसकी जो स्थिति है ये आम आदमी को नहीं समझ सकती। फिर हमको लगता है कि ये महात्मा देखो, उसको खामो खाम इतने पैसे दे दिए, और कभी कभी 2-2 पैसे के लिए झगड़ा करेंगे। हमारे बंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उनका नाम है निसर्ग दत्त महाराज। गृहस्थ थे, उनको बीड़ी वाले बाबा कहते थे। पान बीड़ी तमाकू की उनकी दुकान थी, और मस्त मांस मच्छी खाना सब कुछ। और एकदम जो व्यक्ति भगवान रमण महर्षि के पास सेटिस्फाई नहीं होता था, ऐसी गॉन केस उनके पास जाती थी, और उनको ठेठ मराठी की सिवा एक भी भाषा नहीं आती। कोई भगवत गीता की बात कहता तो बोले, पता नहीं व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बोलते हैं रे, जो मैं बताता हूं वो सत्य है, देखो। तो उनके जीवन में आता है, जब उनको आखिरी समय में कैंसर हुआ गले का, तो भगत लोग आकर के परेशान तो करते, सहानुभूति दे करके, महाराज देखो भगवान ने आपको ही कैंसर क्यों दिया? तो उस समय वो कहे, मुझे कैंसर दिया नहीं, मैं कैंसर हूं। हम रोग को अपने से भिन्न मानते हैं। रोग को यदि आत्म रूप से स्वीकार करो तो यही रोग आपको योग की अनुभूति देता है। बहुत सरल अभ्यास है, किसी का तिरस्कार नहीं। इसीलिए हृदगत त्याची गति कोणा कड़े, उसकी जो स्थिति है ये कौन समझ सकता है? न कड़े कोणाना त्याचे हेची वर्म, योगी जाने वर्म खूण त्याची। तो ये आम आदमी को समझ में नहीं आती बात, वो तो उसी को समझ में आती है कि जो उस स्थिति में पहुंचा है। एक बार हमारे शेगांव के गजानन महाराज के पोथी की कथा है। वो अवधूत थे, नग्न रहते थे, हमेशा चीलिम बीड़ी पीते थे। खाया खाया नहीं खाया खाया नहीं, नहाए 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 नहाए, मस्त रहते थे। और एक बार उनको मिलने के लिए वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जो दत्त संप्रदाय के हैं और जो अत्यंत कर्मठ थे, अत्यंत कर्मठ, वो उनको मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा, देखो मेरा भाई आ रहा है, वो बड़ा जमदग्नि है, संभाल के रहना, साफ सफाई करके रखना, नहीं तो आके डांट देगा सबको। और वो आए वहां।
आने के बाद ये दोनों एक दूसरे को एक क्षण देखे, एक बिना शब्द बोले वहां से चले गए। और जो बाकी देखने वाले थे, फोटो वाले, दो महात्माओं का फोटो निकालना है, उन्होंने कहा कि महाराज वो आपके पास आए और हम तो सोच रहे थे कि आप कुछ बोलेंगे। देखो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ लौट आती है, वहां जो पहुंच चुका है वो अपने आप मौन हो जाता है। और इस जगत के प्रति मौन होना माने पागल के जैसा व्यवहार करना। पागल के शब्दों को लोग निरर्थक कहते हैं। ये इस पे ध्यान मत देना, वो तो पागल है। ध्यान किस पे देना? इस जगत को जो सत्य बताता है वो बड़ा ज्ञानी है। मूर्खता की पराकाष्ठा। इसीलिए हृदगद न कळे कोणाला त्याचे हे वर्म, योगी जाणे वर्म खूण त्याची, खूण त्याची जाणे जे तैसे असती, तुका म्हणे भ्रांती दूजी आला। तो जिसने इसका अनुभव किया है वही उसको समझते हैं, और जो बाकी के लोग हैं स्पेक्टेटर्स, वो तो जाकर के बस इसी में फंसे रहते हैं कि वो महात्मा बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, वो महात्मा जरा सेकेंडरी ग्रेड के, प्राइमरी नहीं है। कारण क्या कि जो हमको जाकर के हमारा आदर सत्कार करे। एक बड़े बाबा जी थे, मस्त रहते थे गंगा जी के बीच में, चारों तरफ से गंगा जी, और गंगा जी में उनको एक जगह मिल गई थी, गंगा जी ने उनको दी थी जगह। तो किसी को मिलना है तो नाव में जाना पड़ता था। तो हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज की बात है, वो हमेशा उनको जाते थे और मस्त रहते थे। वो कभी कभी बड़ा गुस्सा, बड़ी गालियां, मां बाप को, सबको, खानदान को इकट्ठी करके गालियां देते थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि महाराज आप इतने अच्छे हो, ऐसी गालियां क्यों देते हो, गुस्सा क्यों करते हो? फिर गुस्सा कर गए। मैं कब गुस्सा करता हूं? मैं नहीं गुस्सा करता। फिर उन्होंने बताया, तुम मेरे पास जो आते हो तो मैंने तुमको कभी बुलाया नहीं, मैंने कभी कहा तुमको तुम चले जाओ नहीं, तुम स्वयं होकर के आके चले जाते हो ना। इसी प्रकार से गुस्सा आके चला जाता है, मैं किसी को रोकता नहीं। और हमारे दृष्टि से क्या होगा, ये गाली गलौज करने वाले जो बाबा जी है ना, वो गंदे होते हैं। जो तो एकदम साफ सुथरे रह करके अंग्रेजी झाड़ते हैं, रियल बाबा जी, जिनके कपड़े फटे हैं, जो रास्ते पर बैठ कर खा लेते हैं, जो चाहे अवधूती अवस्था में रहते हैं, उनका तिरस्कार करना हमारे लिए बड़े आसान बात है। इसीलिए एक बात आपको बताऊं, यदि किसी के प्रति हमारे मन में आदर ना हो तो पाप नहीं है, लेकिन किसी के प्रति मजाक में भी अनादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को नहीं पहचान सकते। आगे कहते हैं, दूजी आला भ्रांति भाविकाला शांति, साधु चीति वृत्ति लीन झाली। दूसरों के लिए जो भ्रांति है वही यदि भाविक माने जो ऐसे संतों के पास भावना के बल से पहुंचता है, ध्यान से सुनना, या तो जानो या तो मानो। हमारे रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, या तो जानो या तो मानो। जानना सबके लिए संभव नहीं है तो मान लो ना, मानने में पैसा नहीं लगता। और हमने अपने को देह माना ही तो है, और किया क्या है? कहां जानते हैं कि हम देह है कि नहीं? तो जब हम एक देह को मान सकते हैं तो एक व्यक्ति को संत महात्मा क्यों न माने? इसीलिए भाविकाला शांति, और जो ऐसे संतों के पास अत्यंत शुद्ध भावना से पहुंच जाते हैं, उन्हीं को संत महात्मा अपना करके उसका भला करते हैं। देखो, शिरडी बाबा के जीवन में आता है, उनका एक साथी था जो हमेशा उनके पास रहता था। उसको बाद में सब ये लेप्रेसी हो गई थी।
लेकिन 24 घंटे बाबा की सेवा में बैठा। सभी लोग कहते थे कि देखो इसको लेप्रेसी हो गई, अब इसको कुछ हो जाएगा, निकाल डालो। आखिरी दम तक के उनकी सेवा में रहा। ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए भाविकाना शांति, जो अपने इस सद्भावना के साथ साधु संतों के पास पहुंचता है, उसको शांति की अनुभूति होती है। और जहां हम साधु संतों के पास तर्क वितर्क को लेकर के पहुंचे और अपने ज्ञान के बल पर किसी को खरीदना चाहे, पैसे के बल पर किसी को खरीदना चाहे, तो वो खरीदने वाले बाबा जी असली नहीं होते, नकली होते। इसलिए भाविकाला शांति साधु चीती वृत्ति लीन झाली। फिर ऐसे साधु संत जो है उनमें अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। वृत्ति लीन झाली माने अब उनका जो मन है निर्विकल्प मन की स्थिति प्राप्त हो गई। निर्विकल्प मन का तात्पर्य है हमारा मन फिर दर्पण के जैसे हो जाता है। दर्पण की क्या स्थिति है? दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी को पकड़ के भी नहीं रखता। इसी प्रकार से साधु संत वो है जो सबको अपनाता है, लेकिन कहीं फंसता नहीं। जो व्यक्ति ऐसा नित्य निरंतर रहता है, उसके प्रति सबका एक अनुभव होता है। वो अनुभव ये है कि जैसे हमारे अखंडानंद जी महाराज की बात बताए, पहले पहले जब हम उनके पास गए, मालूम था नहीं, उनका स्थूल देह, भव्य बड़ा पेट, हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी नहीं आती, और हम अंग्रेजी फायर ब्रांड। तो हमको लगता था कि ये बाबा जी को क्या आता होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी कीर्ति, उनका लिटरेचर, उनका ज्ञान, उनकी सहजता और उनकी जो निर्विकल्प स्थिति जब देखी, अनुभूत की, तब पता चला कि आध्यात्मिक प्रगति का तात्पर्य क्या है। तो ऐसे संत की बात क्या है? उनका मन एकदम शांत है, दर्पण के जैसा, किसी को अपना नहीं, किसी को पराया नहीं। तो उनके जितने भगत हमको मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, हर एक का एक ही वाक्य है। अलग से जाकर के हमको कहते, स्वामी जी महाराष्ट्र जो थे ना, मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हर एक का यही अनुभव। ये तब हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये तब हो सकता है जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ 100% उपलब्ध हो। तब समझो मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते समय मैं तो बोल रहा हूं, इसलिए मुझे एकाग्र होना ही पड़ेगा, लेकिन सुनने वाला नहीं साहब जी तुझी बात करो, कोई बात नहीं, हाँ जी नहीं आप बात करो, ठीक है। तो क्या हो रहा है? आपका जो व्यक्तित्व है वो 100% मेरे साथ नहीं है। और फिर ऐसे व्यक्ति को ये अनुभव आ ही नहीं सकता कि कोई मुझसे प्रेम कर रहा है। और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ 100% इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, केवल अगला व्यक्ति और जगत की कोई वस्तु नहीं, एक बार ये नैक है, क्लिक हो जाए, 2 क्षण किसी भी व्यक्ति के साथ रहो, उस व्यक्ति को वो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और उसके पीछे यही एक साधना है। हमारी कंडीशन क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। एक बच्चा बता रहा था जोक, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक चर्च गेट में गिरा, दूसरा घोड़बंदर में गिरा, तीसरा दादर में गिरा, चौथा माहिम में गिरा, 5वां माटुंगा में गिरा, 6वां बोरीवली में गिरा, 7वां कांदीवली में गिरा। अगले बच्चे, अरे कब तक बताओगे, आगे भी तो बताओ। बोले 1000 टुकड़े हुए ना तो 1000 जगह बताऊंगा। कहां कहां गिरे बताना तो चाहिए। तो जब हमारा दिल इतना भटका हुआ है, उसमें कहां की एकाग्रता है?
यदि जो व्यक्ति कोई भी चीज को 100% एकाग्रता से एक बार सुन ले तो उसको ज्ञान रिपीट नहीं करना पड़ता और ब्रह्म ज्ञान में आवृत्ति नहीं होती। इसीलिए ध्यानाभ्यास की एक महत्व की बात यह है, नेवर ट्राई टू रिपीट योर मेडिटेशन। नहीं तो स्वामी जी कल के मेडिटेशन में बड़ा मजा आया था, जम गया था आइसक्रीम के जैसा, लेकिन उसके बाद जमाइच नहीं। यदि हमने अपने मेडिटेशन का भोग किया है तो उसकी स्मृति बनेगी और योग किया है तो उसकी स्मृति नहीं बनेगी। जो स्मृति रहित अनुभूति है उसको कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। इसलिए कहते हैं कि लीन झाली वृत्ति ब्रह्मा ते मिळाले, जळात आटले लवण जैसे। जैसे नमक को पानी में डाल दो तो एक हो गया पूरा का पूरा, उसी प्रकार से लवण जैसे पुनः जळाचे बाहेरी ये तनाही खरे त्यातुनिया। एक बार पानी में नमक डाल दो तो फिर वो बाहर लौट के नहीं आता। त्या सारिके तुम्ही जाना साधु वृत्ति पुनः न मिलती माया जाड़ी। इसलिए एक बार किसी ने अपने आत्मरूप को पहचान लिया, फिर उसके लिए कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। यह इतनी सहज अनुभूति हो जाती है, फिर व्यक्ति बाहर के जगत के वस्तु व्यक्ति के प्रति नहीं दौड़ता। हमारे भगवान रमण महर्षि देखो, कहीं नहीं गए तिरुवन्नमलाई के बाहर, लेकिन कितनी मस्ती। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसको ही ये समझ में आ सकता है। तो पुनः न मिलती माया जाड़ी का तात्पर्य फिर वो ये सापेक्षता के जगत में प्रवेश नहीं कर, वह परमात्मा की अनुभूति है। देखो, निरपेक्ष अस्तित्व किसको कहते हैं? अलंकार जो है सुवर्ण के, वो सुवर्ण की अपेक्षा रखकर ही रह सकते हैं। अलंकारों में से सुवर्ण को निकाल डालो तो अलंकारों का अपना स्वतंत्र निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि सुवर्ण में से या अलंकार निकाल डाले, माने उसको विशेष नाम रूप ना दे, तो भी सुवर्ण का जो अस्तित्व है वो निरपेक्ष अस्तित्व है। उसी प्रकार से धीरे धीरे अब अंदर जाओ। हमारे आंखों में दृष्टि है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, नाम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे रूप और रंग में, नाम में नहीं। एक बार एक मिनिस्टर डॉक्टर के पास गया चश्मा लगाने के लिए, और डॉक्टर ने पूछा, हाँ आप वो पढ़ सकते हैं? नहीं। ई थी, ई नहीं। फिर उन्होंने और बड़ी लगाई, आप पढ़ सकते हैं? नहीं। फिर और बड़ी लगाई, अब पढ़ सकते हैं? नहीं। फिर उन्होंने 6 फुट की ई लगाई, आप पढ़ सकते हैं? नहीं। बोले हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अब बताओ, हमारे आंखें काम कर रही कि नहीं कर रही है, इसका निर्णय होगा जब तक के आगे रूप रंग है या नहीं। रूप रंग यदि हो ही नहीं, जैसे अंधेरे में बैठे हुए हैं और उस समय हमको देखना है कि हमारे आंखें काम करती है कि नहीं, तो कुछ पता नहीं चलेगा। माने आंखों की जो रोशनी है, दृष्टि है, वो रूप रंग सापेक्ष है, कहने का तात्पर्य है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अपना जो अस्तित्व का अनुभव है वो किसी के सापेक्ष है क्या? देखो, जागृत अवस्था आंखें चली गई, जब किसी की आंखें अंधे हो जाती है तो हमको यदि अंधा होने के बाद किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप कौन हो? अब मुझे पता नहीं, मैं जरा देख लूं किसी को पूछ करके मैं कौन हूं।
अपने अस्तित्व के बारे में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। यह जो निरपेक्ष अपना चेतनात्मक स्वानंद स्वरूप जो अस्तित्व है उसको कहते हैं मायाजाली। फिर हम मायाजाली नहीं आएंगे। यह जो निरपेक्ष स्वतंत्र आनंद स्वरूप चैतन्यमय अस्तित्व है वही मैं हूं, ये जिसका अनुभव हो गया है, फिर वो इस जगत के जंजाल में नहीं फंसता। जगत के जंजाल में फंसना माने क्या? दुखी होना और कुछ नहीं। संसारी का अर्थ ये नहीं है किसी ने शादी कर ली इसलिए संसारी हो गया। हां, संसारी का अर्थ ये है जो दुखी है वो संसारी है। और दुखी होने के लिए हम बताएं आपको, जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हम अपने मूर्खता के कारण दुखी होते हैं। एक बार हमने आपको कथा बताई थी, याद नहीं होगी तो अच्छी बात है। एक पागल था और वो रात को खाना खा करके घूम रहा था पागल खाने के सामने, और एक नॉर्मल आदमी था। वो अपने पागल रिश्तेदार को मिलने के लिए आया। 7-8 बज गए और जब निकला तो सोचा जरा देख लूं गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं। टॉर्च निकाला, देखा सामने के चक्के में से 4 के 4 बोल्ट निकाल दिए किसने। चक्का है, बोल्ट नहीं है या नट नहीं है। परेशान, अरे बाप रे अब मैं कैसे जाऊं, पता नहीं किसने आकर के क्या कर दिया। फू 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 गुस्सा करने लग गया। तो पागल ने कहा कि बाबूजी क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? बोले देखो ना किसी ने इसमें से 4 नट निकाल दिए, अब मैं कैसे जाऊंगा घर, यहां ना कुछ है, जंगल है। गुस्सा मत करो बाबूजी, बाकी के जो 3 चक्के हैं ना उसमें से एक एक नट उसको लगा लो, निकाल करके घर तक पहुंच जाओगे और फिर कल ठीक कर लेना। बाबूजी कहते अरे तू बड़ा होशियार है, तुमको पागल किसने कहा, किसने तुमको यहां भर्ती किया? बोले बाबूजी ये बात नहीं, पागल तो मैं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। देखो आदमी जो दुखी होता है ना वो बेवकूफी के कारण दुखी। इसीलिए एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप बाबा जी लोगों के नाम के पीछे आनंद क्यों होता है ना? गड़बड़ा आनंद, हड़बड़ा आनंद, आनंद क्यों होता है? हमने कहा इसका एक ही कारण है, कम से कम अपने नाम की इज्जत रखने के लिए रो मत। नहीं तो नाम तो बड़ा आनंद है, देवानंद। और छोटी छोटी चीज को लेकर के रो रहे। वो जो स्वामी जी है ना वो अनुभवानंद हमेशा रोते रहते हैं। अब देखो कितना बढ़िया जोक है, अनुभवानंद रोते रहते हैं। जो आनंद में है ना वो रोता नहीं, जो आनंद में है वो गुस्सा नहीं करता, जो आनंद में है उसको डिप्रेशन नहीं होता, जो आनंद में है वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। इसी को कहते हैं ब्रह्मानुभूति। देखो यह जो निरपेक्ष अस्तित्व है उसी को कहते हैं यहां पुनः न मिळती मायाजाळी। माया जाळ त्याला पुन्हा रे बाधे ना, सत्य सत्य जाना तुका म्हणे। इसीलिए ये केवल एक बार की बात है। एक बार अपने स्वरूप को पहचान ले, उसके बाद फिर इस दुनिया में टाइम पास हो रहा है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसके कारण सीरियस बन करके हम अपने मन के शांति को दांव पर लगावे। इस जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है। इतनी सहज बात हो जाती है। अब देखो अपने बचपन के कोई उदाहरण ले लो, किसी एक चीज के कारण हम बड़े दुखी हुए थे, रोए थे, मां से, बाप से, भाई से, बहन से झगड़ा किया था, मारपीट हुई थी। अब हम बड़े हो गए, अब उस चीज को याद करके देखो, हंसी आती है ना कि कितना मैं बेवकूफ था। नहीं नहीं नहीं, यू आर बीइंग मॉडेस्ट। कहां बेवकूफ था, अभी भी है बेवकूफ था। देखो बचपन में हम मार्बल के लिए रोते थे, अब बड़े हो गए, जब तक कि हमारे घर में मार्बल नहीं लगती तब तक कि मजा नहीं आता।
मार्बल वही है। मार्बल का अर्थ मालूम है क्या? जिसके कारण हमारा बल मारा जाता है, वो मार्बल। और हमको तो ये मार्बल बिल्कुल पसंद नहीं। मार्बल अच्छी लगती है टॉयलेट में और कहीं नहीं। इसीलिए इस चक्कर से निकल डालो बाबा अपने आप को, फिर देखो धीरे धीरे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, ऐसी मस्ती चढ़ेगी। एक बार हम बैठे हुए थे मस्ती में, एक अम्मा आई, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा मौत की राह देख रहा हूं। स्वामी जी ऐसे मत कहना। हमने कहा नहीं, अब राह देखना पूरा हो गई, अब आ गई ना, आप बैठो। राह सफल हो गई। आपको ऐसा करने में हिचक नहीं लगती ना? काहे की हिचक लगना है? मर के दिखाओ। आज तक ना कोई मरा है ना कोई जिंदा हुआ है, सब ऐसे ही चल रहा है। और असल में देखो, मुझे बताओ अपने हृदय में झांक करके, हम लोग रोज करते क्या है? मरने का प्रयत्न करते हैं। सोना माने मरने का प्रयत्न। निद्रा को अल्प मृत्यु कहते हैं शास्त्रों में। तो चलो आप थक गए, परेशान हो गए, सो गए, फिर सुबह उठे, अरे फिर जग गए क्या? और फिर रहना है 24 घंटे जिंदा। और एक दिन ऐसा आता है कि हम सफल हो जाते हैं, चलो खत्म हो गया। हम सभी के सभी केवल यही देख रहे हैं, अपने मौत का इंतजार। और यदि अपने जगत में पीछे झुक के देखो, क्या किया है हमने जीवन में आकर के। हम यदि इस दुनिया में नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आने के पहले दुनिया में कुछ कमी नहीं थी। हम चले जाएंगे तो लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमारे होने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसे लगता है कि मेरे सिवा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे सिवा बच्चों का कैसा होगा। और बिजनेस को बच्चों को पूछो, बाबूजी कब जाएंगे तब बढ़िया करेंगे। दे आर वेटिंग फॉर अवर डिपार्चर। इसलिए माया जाळ त्याला पुन्हा रे बांधेना, सत्य सत्य जाना तुका मणे। तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, इसी प्रकार से तत्व को समझो। अब सवाल ये आता है, ये 12 अभंग के बारे में। ये अभंग कहां से है, क्यों आए, कैसे आए, इसके ऊपर कमेंट्री हमको कहीं नहीं मिली। तो हमने इसको लेकर के ब्लफ मारना शुरू कर दिया। अब यहां बताते हैं 12वें अभंग में, स्वर्गिलोका होनी आले हे अभंग, धाड़ियले सांग तुम्हा लागी। तुकाराम महाराज उनके सभी भक्तों को कहते हैं कि ये जो अभंग है मैंने स्वर्ग में बैठ करके लिखे और तुम्हारे लिए मैंने ये भेजे हैं ताकि तुम्हारा भला होवे। नित्य नेमे यासी पढ़ता प्रतापे, जड़ती लपापे जन्मांतरीची। नित्य नित्य इसका पाठ करते जाओ, धीरे धीरे उसका जो संस्कार है अपने हृदय में बना रहेगा। जैसे पैर में कांटा गया तो दूसरे कांटे को डाल करके पहले को निकाल देते हैं, इसी प्रकार से गलत प्रकार के विचारों से हमने अपने आप को परिच्छिन्न जीव मान के रखा है। इनको निकालने के लिए दूसरा विचार अंदर डालते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का विचार। और जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो दोनों विचार समाप्त हो जाएंगे और केवल अनुभव मात्र रहेगा। तो नित्य नेमे त्यासी पढ़ता प्रतापे, जड़ती लपापे जन्मांतरीची। देखो, आध्यात्मिक साधना में 2-3 बातें महत्व की होती है। पहली बात, थोड़ा डोज, एकदम ज्यादा डोज मत लेना। कई बार क्या हो जाता है, हम जो स्पिरिचुअल मार्ग पर आ जाते हैं तो सडनली स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हो जाता है। कई लोगों को स्पिरिचुअल डिसेंट्री हो जाती है, दूसरा कुछ करेंगे, राम 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 राम। अरे भाई देखो अपनी क्या औकात है। क्या 3 घंटे 4 घंटे मेडिटेशन कर सकते? 2 मिनट नहीं बैठ सकते और 3 घंटे मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो धूम धड़ाका, जो आया उसको मार। देखो, अपने आप को संभाल लो, एकदम ऐसे हड़बड़ी से नहीं होता। रोज थोड़ा थोड़ा, दिन में 2-3 बार, और उतना ही खाओ जितना पचा सको।
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी आप कितना सोते हो? 24 घंटे सोते हैं और क्या, आपसे तो बात करना ही बकवास है, मत करो। अच्छा आप हमको बताओ हम कितना सोना चाहिए? 24 घंटे सो। आपसे कैसी बात करें ताकि आप ठीक बात करें? हमने कहा देखो, आध्यात्मिक जीवन नकल नहीं होती, इट इज नॉट ए मिमिक्री। विवेकानंद ऐसा खड़ा था एक पत्थर पर, मैं भी खड़ा होऊंगा तो विवेकानंद नहीं होंगे। देखो, एक महात्मा जी बिल्कुल नंगे घूमते थे, तो चलो स्टार्ट हो जाए। बाथरूम में नंगे नहीं रह सकते हो पब्लिक के सामने। देखो, आध्यात्मिक जीवन नकल नहीं होती, और इस जगत में कोई भी साधक दूसरे बार जन्म नहीं लेता। प्रत्येक साधक यूनिक होता है, और प्रत्येक साधक को अपने साधना का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है, किसी से पूछ पूछ के नहीं होता। आप देखेंगे खाना खाने वाले, प्रत्येक व्यक्ति की खाना खाने का अपना तरीका यूनिक होता है। साउथ इंडियन होगा तो वो तैरेगा चावल दाल में, और नॉर्थ इंडियन होगा तो एकदम चम्मच से जैसे कि गंदगी उठा रहा, और यदि चाइनीज होगा तो 2 लकड़ियां डाल करके सबके सब टेप वर्म और राउंड वर्म उठा करके जाएगा। है खाना ही। तो जब अपनी छोटी छोटी बातों में इतना भेद है, उसी प्रकार से प्रत्येक की अपनी जो साधना है वो यूनिक है, किसी को देख देख के साधना नहीं होती। इसीलिए साधना क्या करनी है? अपने मन को तौल करके देखो। एक बार की बात है, पंचगणी की शायद, एक अम्मा रेगुलरली आती थी लेक्चर को, और उसके पति कभी नहीं आते थे। और जब हम निकले तो हमारी गाड़ी पेट्रोल भरने गई, हमने कहा तुम घूम के आओ, हम इस पेड़ के नीचे खड़े रहते, मस्त है पेड़। तो उधर से वो अम्मा और उसके पति देव आए। अब हमको पता नहीं क्या सूझी, हमने कहा अम्मा भोले बाबा को क्यों परेशान करती हो? बोले स्वामी जी इन्होंने आपको आके कुछ बताया ना, मुझे मालूम है। मैंने कहा अम्मा मुझे मालूम तक नहीं ये कौन सज्जन है, मैंने कल्पना करी कि ये आपके पति होंगे, क्योंकि बड़े शांत चल रहे थे। तो मुझे मालूम है इन्होंने आपको बताया होगा। हमने कहा अम्मा तुम्हारी कसम नहीं बताया। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी ये जो है ना बड़े स्वार्थी है। हमने कहा पति स्वार्थी ही होते हैं। तो स्वार्थ मालूम है क्या है? ये रोज सुबह उठते हैं 2 बजे, 2 बजे से 6 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, जप करते हैं, और उस समय मेरी नींद नहीं खुलती, मुझे उठाते नहीं, और फिर 6 बजे ये नहा धोकर के हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और मैं फोन अटेंड करते रहती हूं। अब मुझे बताओ ये ठीक है क्या? इन्होंने अपने अर्धांगिनी को अपने साथ ले नहीं जाना चाहिए? कहां अम्मा तुम भारी हो, कहां ले जाएगा बेचारा। कंपटीशन इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। आपको अपनी साधना स्वयं करनी है, देयर इज नो प्रॉक्सी इन दैट। इसीलिए नित्य नेमे यासी पढ़ता प्रतापे जड़ती लपापे जन्मांतरी जी। जन्मांतरों का माने अनेक जन्मों का पाप मालूम है क्या है? एक ही पाप है। जीवन में प्रयत्न के प्राधान्य को पाप कहते हैं। जितनी सहजता जीवन में आएगी उतना हमारा पाप निकल गया। छोटा बच्चा कितनी सहजता होती है, छोटे बच्चे को ले लो तो वो हिचकेगा नहीं दाढ़ी पकड़ने के लिए, और बड़ा होगा तो स्वामी जी आई फील लाइक टचिंग योर दाढ़ी, शैल आई गिव वन ट्राई। छोटा बच्चा पूछता नहीं, आकर के खेलने लग जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं है कि ये मेरा है, तेरा है, बड़ा है, छोटा है, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। जितना जीवन में सहजता आ जाती है उतने हम कम पापी है। और जहां थोड़ी भी किचकिच हो रही है समझ लेना कि अपना व्यक्तित्व बड़ा कठिन हो रहा है। अब देखो
आपको अपने गाल को खुजली आई तो ऐसा लगता है कि अब हाथ को कैसे ले जाए, गाल को लगाए, लोग क्या कहें? नहीं, क्योंकि गाल और हाथ अलग अलग थोड़ी, मैं ही हूं। इसी प्रकार से जिसकी ये अनुभूति निष्ठा पक्की हो गई है, उसके लिए मेरा तेरा यह जो भेद के कारण जो प्रयत्न का प्राधान्य है वह एकदम खत्म हो जाता है। उसी को कहते हैं पाप से मुक्ति। तो नित्य नेमेयासी पढ़ता प्रतापे जड़ती ल पापे जन्मांतरी थी। पाप का तात्पर्य है जन्म जन्म से हमने अपने आप को देहात्म भाव से रखा है। ध्यान से सुनना, मैं देह हूं, ये मेरा भाव और एक चिपकली का भाव कि वह देह है, इन दो भावों में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे एक कॉकरोच को आप मारने को जाओ तो कैसे अपने देह को लेकर भागता है वो, इसी प्रकार से यदि कोई हमको मारने के लिए आए हम भी भागते हैं। तो ये देह मैं हूं, यह भावना चाहे मनुष्य रहे, चाहे पशु पक्षी जानवर कुत्ते रहे, उन सब में एक ही सामान्य है, इसमें कोई भी मौलिक भेद नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म होकर भी यदि हम देहात्म भाव से रहते हैं तो हमने क्या किया? तो सबसे बड़ा पाप यही है, हम अपने आप को देहात्म भाव से मैं के रूप में ग्रहण करते हैं। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि हम हैं सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन मानते हैं अपने को ये हड्डी मांस वाला देह, इससे बढ़कर के और कौन सा पाप हो सकता है? तो सबसे बड़ा पाप है देहात्म भाव से जीवन जीना। इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा इसका नित्य पाठ करने से। तया मागे पुढे रक्षी नारायण मांडित्या निर्वाण उड़ी घाली। ऐसा जो व्यक्ति है अपनी साधना में लगा हुआ है, उसकी रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। रक्षा कैसी और कब करते हैं? रक्षा करते हैं अपने से। सबसे बड़ा यदि अपना कोई दुश्मन होगा तो हम स्वयं। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। जहां हमने अपने पर नियंत्रण खो दिया है, जहां हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि नियंत्रण से बाहर हो गई है, उसके बाद हमारा जो जीवन है पशु तुल्य हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले दूसरों से नहीं अपनों से बचो। अर्जुन के सामने जो समस्या थी वो युद्ध में दुश्मनों से लड़ने की समस्या नहीं थी, समस्या थी युद्ध में अपनों से लड़ने की समस्या। इसलिए दया मागे पुढे रक्षी नारायण मांडित्या निर्वाण उड़ी घाली। उस समय भगवान हमारी रक्षा करते हैं। बुद्धीचा पालट नासेल कुमती होइल सद्भक्ति येणे पंथे। तो क्या होगा? भगवान की कृपा हमारे जीवन में कैसी होती है? एक जगह में लिखते हैं एक संत महात्मा, न हस्ते यष्टिम आदाय देवा रक्षन्ति साधकम यम तो रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या योजयन्ति तम। हाथ में डंडा लेकर के भगवान रक्षण नहीं करते, साधक का रक्षण करते हैं उसको सुबुद्धि दे करके। इसीलिए बुद्धि सा पालट, हमारी जो आज की बुद्धि है, मैं देह हूं, इस देहात्म बुद्धि का पालट हो जाएगा और फिर अपने स्वरूप के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे। बुद्धि का पालट नासेल कुमति। और फिर हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्या क्या करने की जो आदत है वो खत्म हो जाएगी। होइल सद्भक्ति येणे पंथे। फिर ऐसा जो साधक है वो सत्य के प्रति संपूर्ण समर्पित होगा। जो सत्य के प्रति समर्पित होगा उसी को परमात्मा का दर्शन आत्म रूप से होता है। और सद्भक्ति झालिया सहज साक्षात्कार। देखो
जहां सद्भक्ति हो गई, जीवन में सहजता का साक्षात्कार होगा। जहां जहां सहजता होगी, वहां हम अपने स्वरूप में स्थित है। जहां जहां प्रयत्न है, वहां वहां अपने स्वरूप से दूर भटक गए हैं। होईल उद्धार पूर्वजांचा। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जितने हमारे पुरुष थे उन सब का उद्धार हो जाता है। साधतील ये नहीं इहलोक परलोक सत्य सत्य भाक माझी तुम्मा। और इस मार्ग से चलने से हमारा इस दुनिया में भी भला होगा और इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी भला होगा। परोपकारासाठी सांगितले देवा प्रासादिकमेवा ग्रहण करा। देवा, हे भक्तों, हे संतों, हे सज्जनों, ये जो हमने 12 भंग भेजे हैं, ये इसके द्वारा आपका भला होवे इसीलिए बताए हैं। प्रासादिकमेवा ग्रहण करा। ये भगवान का स्वयं भेजा हुआ प्रसाद है, इसका तिरस्कार मत करो। ये ने भय व्यथा जाईल तुमची सख्या विठ्ठलाची आणमज। इसके द्वारा तुम्हारे जीवन की भय व्यथा, सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति को होता है भय के कारण। मृत्यु से हम कभी दुखी नहीं होते। आप मरो, एक ही ऐसा एक कर्म है जो आप करो और उसके कारण दूसरा परेशान होता है। मरने वाला कभी परेशान नहीं होता, जो जिंदा है वो परेशान होते हैं। अरे डाइड एट द रॉन्ग टाइम, अब पड़े क्या करूं, हो जाओ चालू। इसीलिए हमको मरने का दुख नहीं होता, दुख होता है मरने का जो डर है उसका दुख है। इसीलिए जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख है जरा मृत्यु का, जो देह को लेकर के होता है, बुढ़ापा और दुख मरने का जो भय है उसका दुख। बुढ़ापा और जवानी का, बचपन का फर्क मालूम है क्या? एक बच्चे ने मुझे बताया। बोले समझ जी आपको मालूम है बचपन और बुढ़ापे का फर्क क्या है? हमने आप बताओ। बोले बचपन आके चला जाता है, बुढ़ापा आके ले जाता है। चला नहीं जाता, ले जाता है। तो देह को लेकर के ये जरा और मृत्यु, इसका भय तकलीफ देता है। प्राणमय कोश को लेकर के भूख प्यास का भय परेशान करता है। और मन को लेकर के शोक मोह का भय दुख देता है। इसीलिए ये ने भय व्यथा जाईल तुमची सख्या विठ्ठलाची आणवज। और मैं जो बताता हूं ना, बाय गॉड, ये जो कॉन्वेंट स्टाइल होती है ना, बाय गॉड आई टेल यू, तो कहती है सख्या विठ्ठलाची आणवज। ताण आणि कंठा धाडिली निशाणी घ्यारी ओळखोनी सज्जन हो। और तुकाराम महाराज ने आसमान से, आकाश से, स्वर्ग से ये 12 अभंग और उसके साथ साथ ये मैंने ही भेजे हैं, ये बताने के लिए उनके जो टाड़ थे बजाने वाले और उनकी जो कंथा थी, जो गोंगड़ी, वो उन्होंने भेज दी। निशानी देखो ये मेरे ही थे और इसी ने लिख करके भेजे हैं। घ्यारे ओळखोनी सज्जन हो। हे सज्जनों हो, मेरे इन चीजों को पहचानो और इसको स्वीकार करो। माझे दंडवत तुम्हा सर्वलोका देहा सहित तुका वैकुंठासी। सबके प्रति मैं शरणागत हूं और ऐसा तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ को गमन करते हैं। सत्य सत्य जान त्रिवाचा हानेम अनुभव पहा पदोपदी। ये सत्य है बाबा, ये सत्य है, इसका पाठ करते जाओ, एक दिन आपको निश्चित अनुभव आएगा। और पदोपदी पहा श्रीमुख चांगले प्रत्यक्ष घावले विठोबाची। और जितना हम भगवान का दर्शन करेंगे उतना धीरे धीरे भगवान के चरणों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा। विठोबाचे भेटी जाईलवा चिंता तुम्हा लागी आता सांगितले। जितना आप भगवान के प्रति समर्पित होगे, भगवान का चिंतन भव की चिंता का नाश करने का एकमात्र उपाय है। भागवत महापुराण में कहते हैं संसार का जो चिंता का रोग है उसका प्रारंभ होता है जब हम भगवान के चिंतन से विमुख हो जाते हैं तब।
तो विठोबाचे भेटी जाईल बा चिंता तुम्हाला गे आता सांगितले खरे विश्वाची ही ती अभंगा वाचिती जे का नर। तो जो मैंने कहा है सत्य कहा है, जो जो व्यक्ति इस अभंगा का पाठ करेगा उसका निश्चित भला होगा। ते नर पठणी जीवन मुक्त झाले नाही पुनः आले संसारासी। तो तुकाराम महाराज की जीवन की विशेषता ये है कि एकनाथ महाराज ने भागवत महापुराण के 11वें स्कंध पर बहुत बड़ी टीका लिखी है, इतनी बड़ी। उन्होंने भंडारा का एक डोंगर है देहू गांव के पास, उन्होंने अपने जीवन में उसके एक नहीं दो नहीं 1000 पारायण किए, एक के बाद एक पढ़े जा रहे और उसके द्वारा उनको सब ज्ञान हो गया। इसीलिए कहते हैं यदि आपको कुछ भी नहीं आता इसको पढ़ते जाओ, शब्दों का अर्थ आपके हृदय में स्फुरित होगा। और तुकाराम महाराज कहते हैं मुझे भगवान की कसम है यदि मैं झूठ बोलूंगा तो। इसलिए ते नर पठणी जीवन मुक्त झाले नाही पुनः आले संसारासी। फिर वो इस जगत में रह करके रोना धोना कभी नहीं करेंगे। संसार उडाला संदेह फिटला पूर्ण तोची झाला तुकामणे। जीवन की परिपूर्णता किसमें है? संदेह बिठला। अब किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, क्या करना नहीं, क्या करना चाहिए, दाहिना हाथ लगाओ कि बाया हाथ लगाओ, सब खत्म। ये जो निस्संदेह अस्तित्व है उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। संशयात्मा विनश्यति। जहां जहां संशय हमारे जीवन में है वहां हम मृत्यु के पास है। इसीलिए संदेह फिटला संसार उड़ाला। संसार का अर्थ क्या है? संसार माने संदेहात्मक जीवन। पति पत्नी के प्रेम में जहां संशय ने प्रवेश कर लिया तो उस संसार का सत्यानाश हो गया। यदि पिता और पुत्र इनके रिश्ते में कहीं संशय घुस गया तो सब खत्म हो गया। इसीलिए जीवन का जो आधार है संशय रहित अनुभूति। पूर्ण तोची झाला तुकामणे, इसी को कहते हैं परिपूर्णता का अनुभव। 4 कोटी 1 लक्षांचा शेवट 34 सहस्त्र स्पष्ट सांगितली। तुकाराम महाराज ने हजारों अभंग लिखे हैं। देखो ये गणित मत करना, 4 कोटी 1 लक्ष 34 हजार इतने अभंग तो हमको मिले ही नहीं। देखो ये टेक्निकल भाषा होती है। ऐसा कहते हैं ना सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान नारायण के 1000 सर है और 1000 आंखें हैं। इसका मतलब हर पर हेड 1 आंख, तो 1000 का अर्थ है अनेक। इसी प्रकार से तुकाराम महाराज ने हजारों अनेक अभंग लिखे हैं, लेकिन सांगितले तुका ये उनिया गेला 12 अभंगाला सोडू नका। बोले आप सब का सब भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो 12 अभंग जो हम लोगों ने पढ़े हैं इसका कभी मत त्याग करना। इसको अपने जीवन में उतारने के लिए नित्य पाठ में रखना है। सोडू नका तुम्मा सांगितले वर में भवपाशी कर्मे सुकतील। इस जगत से अपने आप को बचाना है। इन अभंगों का आधार छोड़ना मत। अभंग शब्द का अर्थ है जो कभी भंग नहीं होते वो अभंग है, और भंग नहीं होने वाला केवल परमात्मा है। जिसके टुकड़े नहीं होते वो अखंड तत्व परमात्मा है, और उस अखंड तत्व की प्राप्ति इन्हीं अभंगों के द्वारा होगी। सुकती यातायाती विठोबाची आण करा हे पठण जीव भावे। इसीलिए अपने जीवन का ये जन्म मरण का जो चक्कर है यह हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसीलिए अत्यंत जीव भावे प्रेम से भाव से इसका पाठ करो। जीव भावे करता होईल दर्शन प्रत्यक्ष सगुण तुकामणे। तुकाराम आज कहते हैं यदि इसका नित्य निरंतर पाठ करते जाओ आप जैसा चाहो वैसे प्रभु का दर्शन होगा। आप सगुण चाहो तो सगुण दर्शन होगा।
आप सगुण निराकार चाहो तो सगुण निराकार होगा, आप सगुण साकार चाहो तो सगुण साकार होगा, निर्गुण निराकार चाहो तो वैसा होगा. यू आर टू सिंपली ऑर्डर एंड द लॉर्ड अपीयर्स बिफोर यू. देखो महाराज, और ये शब्द तुकाराम महाराज जैसे अनुभवी व्यक्ति के हैं. ये सादे शब्द नहीं है, ये सर को खुजला खुजला करके लिखी हुई तुक नहीं है. आजकल के कवि लोग जो लिखते हैं ना, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, बस जा रहा था, पता नहीं कहां, खत्म. ये उनके अनुभूति के शब्द है. इस प्रकार से तुकाराम महाराज ने ये हमको जो बातें बताई है उसको जीवन में उतारो और मस्त रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो. यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है. इसी के लिए हम सब जी रहे, बाकी सब बकवास है. शुरू करो. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा.